राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे देवउठनी एकादशी 2025 कब है, शुभ मुहूर्त क्या है। इसको जानने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब सृष्टि में फिर से जागृति आती है, जब भगवान स्वयं निद्रा से उठते हैं, तब आरंभ होती है भक्ति और शुभ कार्यों की नई शुरुआत। यही है देवउठनी एकादशी का दिव्य पर्व। देवउठनी एकादशी, जिसे परबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन ही सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि आरंभ किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। इस वर्ष एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 से आरंभ होगी और 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। व्रत पारण का शुभ समय 2 नवंबर 2025 को प्रातः 6:34 से 8:46 तक रहेगा। इस दिन विवाह, घर प्रवेश, यज्ञोपवीति और अन्य शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े धारण करें, भगवान विष्णु और तुलसी माता की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, भगवान को पंचामृत, तुलसी दल, फूल, फल और मिठाइयाँ अर्पित करें। इस दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम विष्णु से कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान पूर्ण संयम रखें, भक्ति में मन लगाएं। यदि संभव हो तो निर्जल या फलाहार व्रत रखें। रात्रि में विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दूसरे दिन प्रातः पारण मुहूर्त में भगवान को नैवेद्य अर्पित कर व्रत का समापन करें। देवउठनी एकादशी का महत्व कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठकर संसार का कल्याण करते हैं। इस दिन व्रत करने से पिछले सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। इस दिन दान पुण्य, दीप दान और भगवान विष्णु की आराधना से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोक जीत लिए थे। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर उनसे भिक्षा में 3 पग भूमि मांगने आए। 2 पग में उन्होंने पूरी धरती और आकाश नाप लिया और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा, जिससे वे पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु वही 4 महीने तक योग निद्रा में विश्राम करते रहे। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आई तब वे उठे, इसलिए इस तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। और इसका पूजन मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णु नमः। देवउठनी एकादशी का व्रत सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक, शुद्ध और नव जीवन का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में खुशियों का आगमन होता है। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।